हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रैंकर्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, कल आपका 67वीं बीपीएससी प्री का डेट आ गया है और 8 मई को संभावित है। कई कॉल हैं कि क्या सर और भी डेट बढ़ सकता है क्या। तो कल हमने बताया भी था कि अब डेट बढ़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम है नहीं अब, या कोई ऐसी जो बंदिशें थी अब नहीं है। रही बात जहाँ तक ESI इन्फोर्समेंट फिजिकल की बात, तो इन्फोर्समेंट की तरफ से भी यह आयोग की तरफ से यह सूचना मिली है कि अगर बीपीएससी अपने निर्धारित समय पर लेगी तो वो डेट बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, ये तो खैर बात की बात है, क्या होगा। लेकिन अब आप लोग कम से कम ये मान के चलें कि कोई भी डेट नहीं बढ़ने जाना है। 8 मई फिक्स हो चुका है। अब अपनी तैयारी को रणनीतिक आधार देते हुए फाइनल करें। रही बात कि तैयारी में करना क्या है, बहुत सारे कॉल भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं हड़बड़ा गए हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत टेंशन हो रही है और लगातार कॉल कर रहे हैं कि सर क्या करें, क्या रणनीति हो। दोस्तों, इस पर मैंने पहले से ही चर्चा कर चुका हूँ कि आपको सभी पेपर, पहले से तो नहीं, मैंने पहले हम लोग बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को गति देते रहें। कोई भी समस्या आती है, डेट आगे पीछे जाता है, उससे मतलब नहीं है, तैयारी करते रहें। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोग का बातों का आप लोग अनुसरण किए होंगे तो तैयारी अपनी किए ही हैं। और जहाँ तक रही फाइनल टच देने की, तो फाइनल टच आप अच्छे तरीके से दीजिए। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे पहले आप देख लें। आप प्रीवियस क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करें। एनालिसिस में आपको निश्चित तौर पे प्रत्येक सब्जेक्ट का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आएगा, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ पार्ट लीजिएगा तो वहाँ से खासतौर पर देखिएगा कि बौद्ध और जैन से लगभग क्वेश्चन फिक्स होता है, पूछना ही है। मौर्य काल से क्वेश्चन 1-2 आना ही है। तो ऐसे टॉपिक पर आप पहले पकड़ बनाइए, या तो प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइए या फिर नया पढ़िए। नया बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो कोशिश हमारी रहेगी कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को आधार मानते हुए उसका एनालिसिस पढ़ लें। इसी प्रकार मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में देखिएगा कि 1885 के बाद से 47 तक की जो घटनाएं हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन यही टॉपिक से होता है। तो इन टॉपिकों पर आप बेहतर तरीके से पॉइंट आउट कर लीजिए, एक डेट एक जगह कर लीजिए। उसके बाद जो जो प्रावधान है, वायसराय के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी, आप पॉइंट आउट किए भी होंगे निश्चित तौर पर। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग यूट्यूब के माध्यम से उस चीज़ को लेके जल्द ही आ रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर लें हमारे चैनल। और हम दोनों का, जो मेरा है, कमलकांत जी का है, दोनों का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम दोनों इन चीज़ों को लेकर जल्दी ही आएंगे। रही बात, इसके अलावा और भी कई सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे बायो है, बायो नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होता है। बायो का देखिए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जहाँ आपकी समस्याएं हैं। समस्याएं दो आधार पर होती है। एक, जो कैंडिडेट आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं उन्हें अधिकांशतः देखा जाता है कि साइंस बैकग्राउंड और करेंट और बिहार की समस्याएं होती है। जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड की हैं उनके साथ खासतौर पे देखा जाता है कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिस्ट्री का मॉडर्न का पार्ट या फिर ज्योग्राफी का पार्ट, इन समय समस्याएं आती है। इसके अलावा बिहार और करेंट में समस्याएं आती है, कन्फ्यूजन अधिक होता है, क्योंकि लास्ट समय में आप करंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन का माहौल बना रहता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि दोनों स्तर से, मैंने पहले भी किया कि करेंट अफेयर जो है वो आपका दोनों स्तर से तैयारी करनी चाहिए। एक, आप मंथली वाइज 20 से 22 पेज की बुक आती है, प्रत्योत्तर दर्पण की जेरॉक्स, आप वो निकलवा लीजिए और मंथली वाइज पढ़िए। निश्चित तौर पे हमने जो अपने कैंडिडेट, जो स्टूडेंट हैं, उनको मैंने फॉलो करवाता हूँ, अपने क्लास में भी इस चीज़ को करवा रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि एक कहानीनुमा आपको पढ़ने को मिलता है, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लीजिए, टिक लगा लीजिए, उन्हीं को पढ़िए। अब बहुत सारे टॉपिक आपको देखते ही लग जाएगा कि ये फालतू टॉपिक है, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाना है, तो उन टॉपिकों को आप छोड़ भी सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके एक एक प्रावधान को आप पढ़िए, तो एक कहानीनुमा स्मृति आपके दिमाग में बनेगी, जो आपको याद करने में सहूलियत होगा। अब आप स्पीडी हो या अन्य जो भी आपका पॉइंट फॉर्म में दिया रहता है, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो पढ़ने में तो लगेगा कि याद हो गया, लेकिन बाद में फिर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लास्ट के लिए ठीक है, आप प्रत्योत्तर दर्पण और साथ में स्पीडी हो या फिर अन्य मैगजीन जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया जाता है उसे पढ़िए।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी भी 2 दिन में आराम से 1 महीने का कर सकते हैं। रही बात कहाँ से कहाँ तक पढ़ने की, तो आप मई या जून महीने का प्रतियोगिता पेपर उठाइएगा, उससे 2 महीना 1.5 महीना पीछे पुराना न्यूज़ मिलता है। अगर आप जून से उठाते हैं तो उसमें मार्च अप्रैल महीने का न्यूज़ इम्पोर्टेंट मिल जाएगा, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है खासतौर पे देखिएगा कि 25 अप्रॉक्स आपको इन्हीं सेक्टर से, मतलब कि जून प्रतियोगिता दर्पण से लेकर आपका अप्रैल अभी तक आया है वो, और अप्रैल के साथ साथ आपका मई भी आ जाएगा। तो यहाँ तक आप देखिएगा, क्योंकि मई में जो न्यूज़ होगा वो आपका अप्रैल नहीं कहिए, मार्च ही कहिए, बेसिकली मार्च या स्टार्टिंग अप्रैल का न्यूज़ होगा। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और कभी कभी होता क्या है, लोग कहते हैं कि सर अप्रैल तक पूछेगा, तो बिल्कुल जो जैसे कोई सम्मेलन होना है या फिर अन्य जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी पहले ही घोषणा रहती है कि ये चीज़ होना है। अब क्वेश्चन तो वहाँ से बन गया, लेकिन जो आपसे टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट मंथ में आना होता है। तो कम से कम आप मई तक प्रतियोगिता दर्पण का देख लीजिए, और स्पीडी हर 1 साल का बुक एनालिसिस करके पॉइंट फॉर्म में रहता है, आप उसको देख लीजिए। इतना आप आराम से कर लीजिएगा तो करंट आपसे 25+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। साइंस के लिए आप देखिएगा कि खासतौर पर बायो का जो सेगमेंट है उसमें वैसे पोषण वगैरह है, वहाँ से प्रोटीन विटामिन से क्वेश्चन, सेल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ सेल से रहता ही रहता है। ह्यूमन सिस्टम के बारे में अगर 5-6 जो भी सिस्टम है, सिस्टम से आप कर लेते हैं तो 3-4 क्वेश्चन। अगर इन आधार पर देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आपका इजी वे में पकड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। 1-2 गलती भी अगर होता है फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन में आप 6-7 कर ले जाते हैं तो बहुत आराम होगा। और साथ ही साथ इकोलॉजी का कुछ पार्ट दोस्तों जरूर आप देख लीजिएगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण देख लीजिएगा, अभ्यारण्य देख लीजिएगा, पारिस्थितिकी का जो टॉपिक है इकोसिस्टम पूरा का पूरा वो जरूर देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, और एग्जाम में ये 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इन सब सेगमेंट को आप देख लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, फिजिक्स जो बेसिक है आपका वही है, एसआई यूनिट्स वगैरह है उसको देख लीजिए। 1 क्वेश्चन यहीं से होता है, अदिश सदिश की जो समस्याएं हैं वहाँ से 1 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो टॉपिक है लूसेंट काफ़ी अपने आप में है, जो सामान्य ज्ञान का लूसेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि लूसेंट जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत अथाह सागर है। आप लूसेंट जो सामान्य ज्ञान का है साइंस सेगमेंट का उसे ही देखें, उससे बाहर नहीं जाना। अब 1-2 क्वेश्चन जाता भी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है, समय कम है। लूसेंट को आप चाहें तो अभी से 2 बार 1 बार 2 बार फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री का हो रिविज़न कर सकते हैं। ये टॉपिक हम लोग जल्दी आपको यूट्यूब के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का दिखा देंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक किसमें है और आप किन किन टॉपिक को प्राथमिकता देते हुए तैयारी करें। तो इस प्रकार आप मेन टॉपिक जो भी है जिस नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होता है उसकी तैयारी कर लें। और रही बात बिहार की, तो बिहार में देखिएगा कि खासतौर पर एंशिएंट बिहार को पढ़ना नहीं है, क्योंकि एंशिएंट बिहार में कुछ ही टॉपिक है, कुछ ही पॉइंट है जो एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है, क्योंकि लगभग एंशिएंट हिस्ट्री का जो एरिया है वो बिहार से ही जुड़ा है। इसलिए बिहार आप वहाँ से भी कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। 1-2 जो है वो मेरा ऑलरेडी 60 क्वेश्चन यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसे एनालिसिस कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा है। मिडेबल में बस थोड़ा बहुत करना है, आधे घंटे की काम है, फिर से मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। रही बात मॉडर्न की, मॉडर्न पे आपको बिहार सेगमेंट में अच्छे से मेहनत करना होगा। क्यों? नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्हें 7-8 क्वेश्चन देखा जाता है कि इन्हीं सेगमेंट से होता है। खासतौर पे आप देखिएगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो व्यक्ति जुड़े हैं वो, या जो महत्वपूर्ण घटनाएं डेट के साथ है वो, या फिर किताब वगैरह भी पूछा जाता है कि किस समाचार पत्रिका या पुस्तक ने कौन बिहारी हैं जो निकाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बिहार से में करना होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको लेकर चलना है। और बिहार जो मॉडर्न है वह 1-2 दिन में हम लोग सीरीज के रूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और हम लोग जल्दी ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रुप बना दिया जाए जहां पर 67वीं जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो जुड़कर हर फ़ायदा उठा सकें। यूट्यूब के माध्यम से जो भी हम लोग का संभव होगा वो वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ किया हुआ होगा करेंट का, बिहार का, वो प्रोवाइड PDF के माध्यम से कर दें। तो ये हम लोग की जो रणनीति है। अब हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है 67वीं के लिए रैंकर्स
व्यू का, आप उस पर जुड़ सकते हैं। और मेरा और कमलकांत जी का लगातार इस पर वीडियो वगैरह प्रोवाइड होगा। लेकिन दोस्तों बस वही है, लाइव सब्सक्राइब कर लें ताकि समय रहते आप लोग को सब चीज़ मिल जाए और अपने जो तैयारी है उसका बेहतर तरीके से आप निष्पादन करते हुए फाइनल रिजल्ट दें, क्योंकि बहुत अच्छी एक वैकेंसी है, मौका है। लगातार 2 सप्ताह में बीपीएससी और सीडीपीओ एग्ज़ाम होगा। अन्य को बातों में ना रखें। बहुत लोग अभी भी कह रहे हैं डेट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचें, क्योंकि अगर लगभग तय है कि 8 को होना है, अब बीपीएससी डेट नहीं बढ़ाने जा रही है। और जो भी है वो बस कोई आधार नहीं, एक उम्मीद पर लोग बताते हैं कि डेट बढ़ने की संभावना है ईएसआई फिजिकल को लेकर। लेकिन हमने पहले ही चर्चा किया है कि ईएसआई जो फिजिकल है वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है बीपीएससी के लिए, ठीक है। और बाकी जो बातें हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या हो तो ज़रूर साझा कीजिए। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए आज इतना, आज के लिए काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।